मैं बहुत कम समय में कुछ एक दो बिंदुओं पर ही बात करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए देता हूं। यह पर्व जो है सूर्य का मकर राशि पर संक्रमण यानी संचलन काल है। सूर्य आज से उत्तरायण हो रहे हैं, ऊर्ध्वारोहण पर्व कहते हैं इसे। यह आज का दिन दान, धर्म, सत्य, तपस्या करने का बहुत बड़ा अवसर है, पर्व है। इस दिन का किया गया कोई भी दान हजारों गुना फलदायी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यह आज का दिन और आज के दिन से अनवरत जो उत्तरायण का 6 मास जो समय है, इसमें कहा जाता है कि देखिए मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि हैं, जो सत्य के न्याय के प्रिय देवता हैं और सत्य, न्याय, तपस्या, धर्म, दान, इन सबों से जो परिणाम रूप में प्राप्त होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। और जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वह दान, धर्म, सत्य, न्याय और तप की ओर निरंतर लगा रहे। मैं इनमें एक दान पक्ष को लेता हूं आज। दान किसे करें, कब कब करें, पात्र कौन है, कहां करें, सुनो इन बिंदुओं पर बहुत कम समय में मैं बोलूंगा। सुपात्राय दानम, सुपात्र के लिए दान बताया गया है। अब इसमें जो विद्या के लिए दान है यह सर्वोपरि दान बताया गया है। यह गुरुकुलीय जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे शास्त्रों में बताई गई है बातें कि जो दान आप जो दान करते हैं गुरुकुल में, जो अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, तिल तैल का दान करते हैं इत्यादि, ईंट पत्थर जो कुछ भी आप भूमि दान करते हैं, ईंट, सीमेंट, बालू, सब जो भी रेत दान करते हैं, यह सब महान पुण्यों को देने वाला होता है। जो अन्न खाकर विद्यार्थी वेद मंत्रों से अन्न पचाते हैं पेट में, जिनके द्वारा दिए गए अन्न, उन अन्न को वेद मंत्रों से पचाया जाता है, वे अन्नदाता की 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। 10 पीढ़ी पूर्व, 10 पीढ़ी आने वाली और वर्तमान उसकी अपनी पीढ़ी। इसलिए वेदों में यह लिखा हुआ है, ये बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। अब चिंतन का विषय है दान कहाँ करें, क्या उनको करें जिनके लग्जरी लाइफ है, या दान हम उनको करें जो बिजनेस क्लास के हवाई जहाज पर बैठ करके जाते हैं, क्या दान उनके करें जो चार्टर प्लेन से घूमते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना करके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, क्या वहां दान करें? मेरे विचारों से या आप सबके विचारों से यह उचित नहीं लगता है कि मेरा दान समुचित जहां विनियोग न हो वहां दान न करें। हमारा दान यदि किसी के लिए ऐशो आराम का साधन बनता है तो हम वहां दान न करें। हम दान वहां करें जहां हमारा दान समुचित विनियोजन होता है, समुचित विनियोग होता है, वहां दान करें। मैं यही प्रेरित करूंगा। और गुरुकुलीय जीवन हमने जिया है बाल्यकाल से, और आज भी कई गुरुकुल चलते हैं। मैं जाता हूं, देखता हूं, इसके नींव में मैं हूं और इसके नींव से पहले भी रहा, और कई वर्षों से और भी जो है गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल के अध्यापकों की सैलरी आप सबको बताऊं, आप सबने कभी पूछा है कि गुरुकुल के अध्यापकों की सैलरी कितनी होती है, उनका जीवन शैली कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है? यदि आप सब दान बढ़ चढ़ करके नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में अध्यापक मिलना मुश्किल हो जाएंगे। गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं जाएंगे,
ये विद्यार्थी गरीब क्यों आते हैं गुरुकुल में, क्यों गुरुकुल जो है दान पर ही चले। हमारे बहुत ऐसे धन संपन्न लोग मित्र हैं जो अपने पुत्रों को चाहते हैं कि हम गुरुकुल की शिक्षा प्रदान करें, हम गुरुकुल में जो पढ़ाएं। गुरुदेव आप बताइए कि कौन ऐसा गुरुकुल है जहां पर हम अपने बच्चों का नामांकन कराएं, जहां पर अच्छी शिक्षा दीक्षा होती हो। तो मैं सोचने लग जाता हूं कि कहां मैं बताऊं। उन धनाटे को मैं यह बताऊं कि तुम्हारा पुत्र वहां जाकर के पढ़ेगा जहां पर दान का अन्न खाया जाता है, वहां जाकर पढ़ेगा जहां पर कोई सुख सुविधा सुविधा नहीं है। जिन बच्चों का बाल्यकाल का जीवन सुख में व्यतीत हो जाता है, वे बच्चे आकर के गुरुकुल में 2 दिन नहीं रुक सकते, अपने वस्त्रों को नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते। तो बड़े घरों के बच्चे आना उनके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं। क्या सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आप जितने धन संपन्न लोग हैं उनको ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या अपने जीवन से जो है 10% अंश निकाल करके हमें समुचित जगह विनियोग नहीं करना चाहिए? क्या वेद वेदांगों से हमारा जीवन यदि उन्नत होता है तो उसके लिए हम अपना जीवन में जो अर्जित किया गया धन उसको हमें समर्पित नहीं करना चाहिए? यह तो हमारी परंपरा आदि अनादिकाल से रही है, ऋषि परंपरा रही है, गुरुकुलों की परंपरा रही है कि तपस्या पूर्वक जीवन यापन किया जाता रहा है और राजाओं के हाथ से जो है संचालन होता था गुरुकुलों का। आज वे राजा आज भी हैं जो गुरुकुल में दान करते हैं। जैसे आप सबको मैं राजा से कम नहीं समझता। यहाँ पर जिसने ईंट दान किया है, जिसने यहाँ सीमेंट दान किया है, जिसने यहाँ पर कुछ भी वस्तुओं का दान किया है या इस यज्ञ में जो दान करके या यज्ञ पूर्ण कराया हो, वे सब आज के समय के सूक्ष्म रूप से राजा हैं, मानसिक रूप से राजा हैं। यदि वे राजा न होते तो कोई दान करने यहाँ आता नहीं। वे वो पहले के जो राजा थे वे अकेले गुरुकुलों का संचालन करते थे। फिर भी गुरुकुल से छात्रों को गांव-गांव पर भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था। इसका मतलब यह नहीं कि भीख मांग करके लाओ बेटा और गुरुकुल चलेगा। नहीं, भीख मांगने का उद्देश्य यह नहीं था। भिक्षाटन का उद्देश्य यह था कि तुम समाज में जाओगे तो समाज के दुख दर्द को देखोगे, समाज की परेशानियों को देखोगे, समाज के लोगों से मिलोगे, सामाजिक ज्ञान तुम्हें बढ़ेगा और तुम आने वाले समय में समाज को ज्ञान देने लायक बनोगे। इसलिए भिक्षाटन तो एक बहाना था। राजा तो वह सुख सौविध्य वह संपदाएं प्रदान कर देते थे गुरुकुलों को कि गुरुकुल को कभी आवश्यकता नहीं होती थी किसी कहीं जगह मांगने की। लेकिन आज हम सब याचना करते हैं, मांगते हैं। जहां समुचित विनियोग है, विद्या दान के लिए किया गया दान सर्वोपरि दान कहा जाता है। यह ज्ञान जिसको होता है उसको एक संकेत मात्र में वह दान करने के लिए आतुर हो जाता है जीवन में। और हम सब कितनी याचनाएं करते हैं अपने गुरुकुलों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। कभी कोई जा करके अध्यापकों की सैलरी पूछे, अध्यापकों का दिन भर का खर्च पूछे, क्या महीने भर का खर्च पूछे, तो उसका जीवन त्यागमय गुजरता है। उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं रहती हैं जो औरों के पास लग्जरी लाइफ में जो लोग जी रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, चार्टर्ड विमान से घूम रहे हैं, बड़े बड़े जो है महल बना करके हर प्रकार की सोने का गेट लगवा करके आश्रम बना रहे हैं। ऐसे जगह दान के लिए मैं आप सभी को मनाही करूंगा। एक काशी का आचार्य, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ राजेश्वराचार्य संस्कृतम यह घोषणा करता हूँ कि ऐसे जगह दान न करें जहां आपके दान का आराम उपभोग किया जा रहा हो, सुख उपभोग में लाया जा रहा हो, वहां दान न करें। दान वहां करें जहां समुचित विनियोग हो रहा हो, आपके नजर के सामने दिखाई दे रहा हो कि आपका दान सही विनियोग किया जा रहा है। मैं इसी प्रेरणा के साथ अपनी बाड़ी को